जो आदमी होते हैं उनके कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे बस हमें इतना ध्यान रखना है कि वो 4 पैर वाला जानवर है या फिर 2 पैर वाला पक्षी है। ठीक है, मतलब इतना में ध्यान रखना कि उसके पैर कितने हैं, और सिर तो सभी का एक होता है। सिरों की संख्या हमेशा उतनी ही होगी, सिरों की संख्या हमेशा उतनी ही होगी जितने की वहां पे व्यक्ति मौजूद होंगे, या जितने की वहां पे देखो जानवर प्लस व्यक्ति जो भी होंगे, जितने टोटल वहां पे लोग होंगे उतने ही सिरों की संख्या होगी। एक पॉइंट आ गया आपको समझ में कि सिरों की संख्या उन लोगों की संख्या के बराबर। बस पैरों पे हमें दिक्कत मिलती है, पैर में किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, तो वहां पे पैरों पे दिक्कत आएगी। तो बस हम लोग पैरों का ही कॉन्सेप्ट समझ लें तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जो 10th क्लास में पढ़ा लीनियर इक्वेशन, x + y = 5, ऐसा पढ़ा ना, वही है। बस इन्हें हम लोग आज शॉर्ट मेथड में पढ़ेंगे, लॉन्ग मेथड भी हम बता दे रहे हैं और शॉर्ट भी बता रहे हैं, लॉन्ग और यहाँ पे हम शॉर्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट। तो लॉन्ग में क्या होगा बेटा? सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ चरवाहे हैं अपनी गाय चरा रहे हैं। चरवाहे क्या होंगे? व्यक्ति होंगे, और गाय जो चरा रहे हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना जो चरवाहे हैं वो हैं x, और जो व्यक्ति गाय हैं वो हमारी y है। क्या मान लिया बेटा? y है। अच्छा एक बात बताओ, जमीन पर पैरों की कुल संख्या कितनी दी गई है? 230। उसमें व्यक्तियों के भी पैर होंगे और गायों के भी पैर होंगे। जमीन पे तो सभी के पैर होंगे, हवा में तो उड़ नहीं रहे होंगे। तो मैं कहूं कि एक व्यक्ति के पास कितने पैर होते हैं? 2। तो मैं कहूं कि टोटल व्यक्ति कितने हैं बेटा? x। तो कितने पैर होंगे? जब टोटल व्यक्ति x हैं तो पैर कितने होंगे? x × 2। एक व्यक्ति के पास कितने पैर होते हैं? 2। तो जो पैर होंगे व्यक्तियों के वो होंगे 2x। क्या होंगे बेटा? 2x प्लस। अब मैं बात करूं आपसे कि जो पैर होंगे बेटा गायों के वो कितने होंगे? 4। एक गाय के 4 होते हैं, तो y गाय के कितने होंगे? y × 4। कितने होंगे बेटा? y × 4। टोटल मिला के कितने पैर बनेंगे? 230। एक इक्वेशन आ गया। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 तो बन जाएगा x + 2y = 230। 2 से डिवाइड कराएंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा x + 2y = 115। एक इक्वेशन तो ये लीनियर बन गया। दूसरा कैसे बनेगा? देखो, चाहे वो चरवाहे हो और चाहे वो गाय हो, मिलके पैर कितने सर कितने होंगे? एक होगा। तो मैं कहूं x चरवाहे हैं, y गाय हैं, टोटल सिर मिला के जितनी उनकी संख्या होगी उतने सिर होंगे कि नहीं होंगे? चरवाहे प्लस गाय बराबर टोटल सिरों की संख्या। आ गया। तो अब एक तो आपको ये सिंपल सा रूल बना, इसे कर लो सॉल्व। कैसे किया जाता है कि जब हमें इसमें सबसे पहले देखेंगे कि x की वैल्यू दोनों में सेम है या y की है, वेरिएबल x सेम है या y सेम है, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? जो सेम हो उसका साइन देखो, साइन चेंज है या सेम साइन है। तो यह सेम साइन होगा तो साइन पूरे के चेंज कर देंगे, एक इक्वेशन के किसी भी के, चाहे फर्स्ट के चेंज करो चाहे सेकेंड के करो। तो मैंने इसके साइन चेंज कर दी, इसका मतलब होता है इसे हमने सबट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? सबट्रैक्ट कराने से साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 2y में से एक y चला जाएगा तो क्या बचेगा? y। ओके, और 115 में से 60 माइनस करा देंगे तो कितना बचेगा? 55। तो यहां से इतना समझ में आ गया कि 55 जो है वो क्या है बेटा? काउस है, गाय है। गाय कितनी आ गई? गायों की संख्या क्या मानी थी? y, और y की वैल्यू क्या आ गई? 55। तो गायों की संख्या आ गई 55। अब मैं बात करूं कि आपसे व्यक्ति कितने हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन में y की प्लेस पे क्या रख दोगी? 55। तो जैसे मैं सेकेंड वाले में लिख दूं, सेकेंड क्वेश्चन क्या थी बेटा? x + y = 60। तो x + 55 यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं
तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था बेटा 60, x प्लस वाई के प्लेस पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 55, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहां पर व्यक्ति आ गए 5 और गाय आ गई 55। टोटल हमने कहा था जितने उनके सिरों की संख्या होगी उतने ही लोग होते हैं। एक कंडीशन तो आ गई लॉन्ग मेथड, आया समझ में कि नहीं आया? लॉन्ग मेथड में आप एक्स वाई मान के करेंगे, जब कुछ नहीं समझ में आता तो लॉन्ग समझ में आता है, ये कर लिया। अब आते हैं शॉर्ट में, आते हैं। अच्छा बेटा मैं बात करूं कि यहां पे बात कर लेता हूं कि ये हो गए आपके मैन और ये हो गए काउस, हो गए, मान लेते हैं कितने। अच्छा बेटा एक बात बताओ, टोटल इनका कितने हैं? ये टोटल कितने हैं? टोटल तो आपके कितने होंगे? 60 होंगे। अब यदि मैं बोलूं कि 60 का 60 पूरी का पूरी क्या है? मैन है, पूरे का पूरे मैन है, तो कितने पैर होना चाहिए? 120 होना चाहिए। 60 का 60 क्या है? सभी का सभी मैन है, और एक आदमी के कितने पैर होते हैं बेटा? 2, तो टोटल कितने पैर होना चाहिए? 120। मैंने लिख दिया 120 पैर होना चाहिए। तुमने कहा भैया गलत बात, उन्होंने 230 दे रखे हैं, मैं नहीं मानूंगी। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे कहने से मैं मान लेता हूं कि सभी का सभी ये जितने जानवर है 60, जितने सिर होंगे उतने सब लोग होंगे। मैंने कहा सभी का सभी क्या है? काऊ है। और एक गाय के कितने पैर होते हैं? 4, तो टोटल इस हिसाब से 4 से मल्टीपल कराएंगे तो आ जाएगा 200। इस हिसाब से हमारे होने चाहिए बेटा 240 पैर। तुमने कहा भैया ये भी गलत है, उन्होंने तो 230 दे रखा है। तो मैंने कहा चलो आपकी बात मान लेते हैं 230, लिख दिया 230। अब कराएंगे माइनस, ये होता है फ्रैक्शन मेथड। तो जैसे ही माइनस कराएंगे तो कितना आएगा बेटा? यहां से माइनस कराएंगे तो कितना आएगा? 110। अब इसे डिवाइड करा सकते हैं क्या? जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं, नहीं 0 से 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 से 0 काट देंगे तो ये आ जाएगा 1:11 के रेशियो में। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कि इसका मतलब हो गया कि एक पार्ट होंगे मैन तो 11 पार्ट होंगी काउस, यानी कि 1 यूनिट यदि मैन होंगे तो 11 यूनिट क्या होंगी? काउस होंगी। ठीक है, टोटल मिला के कितने यूनिट बनाएंगे? टोटल मिला के ये 1 यूनिट और ये 11 यूनिट 12 यूनिट बनाएंगे बेटा। कितना बनाएंगे? ये मान लो कि 1 यूनिट है और ये 11 यूनिट है, टोटल मिलके कितने बनाएंगे? तो बेटा यहाँ पे हमने कहा था जितने सिर होते हैं उतने व्यक्ति होते हैं, बताया। तो टोटल कितना होना चाहिए? 12 यूनिट 60 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो डिवाइड करा दो, कितनी बार में डिवाइड हुआ बेटा? 5 टाइम में। तो हमारा क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 आ गए क्या? मैन। यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 आ गए मैन, और 11 5 जा 55 आ गई काउस। तो या मैं ऐसे भी थोड़ा सा लिख सकता हूं, क्या लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा देखना बेटा। मैंने क्या किया, ये कितना था बेटा? 10 था और ये था 115 110 था। तो हमें इसे टोटल कितने में बनाना था? 60 में बनाना था। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? जितने व्यक्ति आए। तो 60 बनाना, यदि मैं इसे 2 से डिवाइड करा दूं और इसे भी 2 से डिवाइड करा दूं तो ये दोनों मिलके 60 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो यहां से मैं पता चल गया ये हो गए मैन और ये हो गई काउस। आया समझ में? ये दोनों मिलके क्या बनाना चाहिए? 60 बनाना चाहिए। आया समझ में? आ गया ना बेटा? चलिए तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम एक दो और करा दें। आ गया क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक तालाब पर कुछ हिरन है जो पानी पी रहे हैं, वहीं पर एक पेड़ है उसमें कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तो पैरों की कुल संख्या कितनी है बेटा? 90 हो तो उनकी अलग अलग संख्या बताओ। तो अब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? शॉर्ट वाला। कौन सा? शॉर्ट वाला। शॉर्ट वाले मेथड में क्या बताया था? मैंने बताया कि उनके जो सिरों की संख्या होगी वो उनकी कुल संख्या के बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूं उनकी संख्या टोटल 35 है। जो हिरन है, यहां पे मैं लिख देता हूं हिरन और यहां पे मैं लिख देता हूं पक्षी। ठीक है, तो जो हिरन है
वो और जो पक्षी हैं वो मिल करके कितने बनाएंगे, टोटल 35 हैं। वहां पे दे रखा है कि उनके सिरों की संख्या 35 है, तो पक्षी के पास भी एक ही सिर होता है और हिरन के पास भी एक होता है। अच्छा, मैं बोलूं कि सभी का सभी ये 35 लोग जो हैं वो सभी का सभी क्या है, हिरन है। और हिरन के कितने पैर होते हैं बेटा, 4। वो कुल मिला के 35 इंटू 4 कराएंगे कितना आएगा, 140, 140 टोटल पैर होना चाहिए 140। यदि मैं टोटल बोल दूं कि ये पक्षी हैं तो टोटल पैर सॉरी हिरन है तो टोटल पैर कितने आना चाहिए, 140। अच्छा बेटा, मैं एक बात बोल दूं कि नहीं ये क्या है, सभी का सभी पक्षी हैं। और पक्षी में कोई हो सकता है, तोता, मैना वगैरह जो भी हो, तो उसके 2 पैर होते हैं तो टोटल कितने आना चाहिए, 70। लेकिन वो लोग कितने दे रहे हैं पैर, 90। कितने दे रहे हैं बेटा, 90। तो इससे अब क्या कराते हैं, माइनस कराएंगे। तो जैसे ही माइनस कराएंगे तो 90 में से 70 चला गया 20, 140 में से 90 चला गया 50। टोटल इस देखो बेटा ये कितना बन रहा है, 20 और 50 बन रहा है, लेकिन हमें होना कितना चाहिए, 35 हो रहा है 70। इसका मतलब 2 से डिवाइड करा दें। ये टोटल सम कितना आ रहा है, 70 और ये कितने हैं, 35। तो इसका मतलब ये दुगने हैं, तो मैं 2 से इससे में डिवाइड करा दूं या यूनिट बना लो। यूनिट बना लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 2:5 का यूनिट बनेगा। अब बेटा 2 और 5 को दोनों को सम करेंगे कितना बनेगा, 7 से हम 35 को करा देंगे डिवाइड, तो कितना आएगा, तो 5 से यहां भी मल्टीपल करा दो बेटा और 5 से यहां पर भी मल्टीपल करा दो, तो ये 10 आ जाएंगे हिरन और ये जो पक्षी हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 25। आया समझ में, तो नोट डाउन कर लो। आ गया ना बेटा। एक मैं आप लोगों से करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं एक यहीं पे ले दे रहा हूं अपने मन से ही, जैसे मैं बोलूं कि एक पार्क में कुछ कार खड़ी हुई हैं, एक पार्क में कुछ कार और कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं। क्या खड़ी है बेटा, कुछ कार हैं और कुछ मोटरसाइकिल हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल या स्कूटर लिख सकती हो। एक पार्क में कुछ कार और कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं। मैं बोलूं कि यदि उनकी कुल संख्या, अब हमें ये नहीं पता है कितनी कार हैं और कितनी मोटरसाइकिल हैं, मैं बोलूं कि उनकी कुल संख्या कितनी है बेटा, मैंने बोल दिया कि इनकी कुल संख्या है 140। कितनी है बेटा, 140। कितनी है, 140। अब हम बोलें कि नहीं, और उनकी टायरों की संख्या, टायर होते हैं कार में कितने होते हैं बेटा, 4, तो और मोटरसाइकिल में 2। मैं बोल दूं कि इनके टायरों की संख्या टोटल है 200, ये मैं लिख देता हूं 360। टायर कितने हैं बेटा, 360। तो उनकी अलग अलग संख्या बताओ। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा मेथड है, वही मेथड है। क्या करोगी बेटा, देखो मैं बोलूंगा कि सभी का सभी जो 140 व्हीकल्स हैं अपने, टोटल का टोटल कार हो जाए। क्या हो जाए बेटा, कार। सभी का सभी क्या हो जाए, कार हो जाए। तो जैसे ही कार हो जाएंगी तो हम लोग इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से, तो 560 आ जाएगा। मैं बोल दूंगा सभी का सभी मोटरसाइकिल हो जाए तो कितना आ जाएगा, 280। जरा बेटा माइनस कराएंगे, 360 में से 280 माइनस कराएंगे कितना बचेगा, 360 में से 280 माइनस कराएंगे तो 0 और 80 बचेगा। अच्छा, और अब देखना जरा, इससे माइनस कराओ जरा, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 और 200। ये टोटल बना रहे हैं 280 और लाना हमें कितना है, 140। इसका मतलब ये डबल है, तो 2 से डिवाइड करा दे। जैसे 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये 40 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि कार जो है वो 40 है और जो बाइक है वो आपकी कितनी है बेटा, 100 है। अब मैं बोलूं कि आपसे यहाँ से जैसे फार्मूला बनाऊं, तो मैं एक सिंपल तरीके को, फार्मूला तो समझ में आ ही गया होगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि ये ए टाइप के जानवर हैं, ये बी टाइप के जानवर हैं।
ए टाइप के जानवर मान लेते हैं 4 पैर वाले हैं, और बी टाइप के जो भी होंगे वहां तो गिवन होगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या। ओके, और यहां पर लिखेंगे दिए गए पैरों की संख्या, पैरों की संख्या। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा, ए के कुल पैर, ए के कुल पैर, और यहां पर आ जाएंगे बी के कुल पैर, बी के कुल पैर, और यहां पे इनका क्या होगा, डिफरेंस, जो क्या बनाएगा आपका, रेशियो बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, रेशियो। और ये रेशियो किसके बराबर बनाना होता है, संख्या के बराबर। किसके बराबर बनाना होता है इस रेशियो को, संख्या के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फार्मूला। इस टाइप से हम लोग कर लेंगे, बाकी ये रूल तो समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं एक नया